शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैता क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम। सुबह से जो एक बात फैली हुई है आईएम ये ग्रुप के बारे में कि उनके सीईओ मंसूर खान साहब ने सुसाइड कर लिया है या फिर ये एक जाली सुसाइड नोट ऑडियो पब्लिश करके वहाँ इंडिया से भाग गए। तो सोचने वाली बात यह है कि देखो आईएमए ग्रुप अगर देखा जाए तो हीरा ग्रुप से बहुत ही कम किस्म का था, उसमें इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी नहीं थे और फिर भी उसका उनके जो सीईओ है उनको मैं गलत तो नहीं बोल सकता क्योंकि अभी तक हकीकत जो क्या है वो अपने को नहीं पता। लेकिन वो बात यह है कि कस्टमर्स को या अपने इन्वेस्टर्स को फेस नहीं कर सके और उनको जो एक बुरे वक्त में साथ नहीं दे सके। लेकिन अगर हीरा ग्रुप के बारे में सोचा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपा पहले से लेके आज तक 1 साल होने आया अपने कस्टमर्स के साथ में खड़ी है और कस्टमर्स को हमेशा एक ही दिलासा देती आ रही है कि पैसे एक सही हाथों में है और जब जैसे ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे एक एक के पैसे उनके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। और देखा जाए तो अल्लाह ताला से वो दुआ भी वही करती है कि या अल्लाह मेरी सांस आखिरी सांस उस वक्त तक रखना जब तक कि मैं एक एक बंदे के पैसे उसके घर तक पहुंचा नहीं दूँ। तो देखो ये एक फ़र्क है आपा में और दूसरे लोगों में। आपा एक औरत है फिर भी उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और अपने लोगों को अपने कस्टमर्स को बीच मझधार में ऐसे ही तूफ़ान में छोड़ के भाग नहीं गई। अगर वो भाग जाती थी या फिर कहीं छुप के बैठती थी तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी चुनी और हमारा हक़ के लिए जेल में जाके बैठी है। कुछ लोग थे हम लोगों में जिन्होंने उनको ये तकलीफ़ देना पसंद समझा, ज़रा सब्र नहीं कर सके। आज मैं उन लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आप भाग जाती थी तो आप लोग क्या करते थे। आज देखो जैसे जिस तरह से आईएमए वाले मंसूर खान साहब आज गायब है, किसी भी वजह से आज लोगों के सामने नहीं है। उन लोगों की हालत देखो कैसे तरपितर हो गए, कस्टमर्स लोग रास्ते पे आ गए और एक ही दिन में उन लोगों की ज़िंदगी में कितना बड़ा सैलाब आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपा ने वैसा नहीं किया। आपा आज भी जेल में है और इसी वजह से हम लोग आज घरों में अपने चैन की सांस ले रहे हैं, वरना पता नहीं आज कितने लोग इसमें सुसाइड कर देते थे या अपनी ज़िंदगी तबाह कर देते थे। देखो सोचो यार। और दूसरी एक बात यह है कि अगर कंपनी आप लोग बोल रहे हैं कि कंपनी पोंजी है, ये सब मामला यहीं से स्टार्ट हुआ कि इन शैतानों ने कंपनी पोंजी है करके दिमाग में सबके डाल के एफआईआर कराए। लेकिन अभी इतने एफआईआर होने के बाद भी देखो कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम ये नहीं बोल रही है कि कंपनी पोंजी है। उन लोग तफ्तीश यही कर रहे हैं कि पैसे कहाँ गए और इन्वेस्टर को जो पैसे लिए गए वो पैसे वापस क्यों नहीं दे रही है कंपनी। तो पोंजी का कहीं नामो निशान नहीं है। और अभी ये 2-4 दिनों में ये भी एक बात सामने आ गई कि जीएसटी नहीं भरने की वजह से कंपनी के कुछ प्रॉपर्टीज़ वो सीज़ हो चुके हैं। तो जो कंपनी पोंजी होती है वो जीएसटी वगैरह नहीं भरती यार। ये सब देखो अब पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम लोग वो शैतान जैसे जिस तरह बोलता है कानों पे ढक्कन और आँखों के पर्दे खोलने चाहिए तभी आप लोगों को दिखेंगे, तो रियली यू शुड ओपन दैट। आँखों के पर्दे और कानों के ढक्कन खोलने चाहिए और उस तरह से अपने लोगों को सोचना चाहिए। आज अगर आपा को इस चुंगल से कोई बाहर निकाल सकता है तो हम लोग हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं। अगर हम लोग आपा के साथ में खड़े रहेंगे तो ही आपा को एक म्यूचुअल सपोर्ट मिलेगा और वो अपने जो प्लानिंग्स है और जिस तरह से आज तक हर एक इन्वेस्टिगेशन टीम को फेस कर रही है तो उनको आसानी होगी। तो प्लीज़ आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, सोचो और जितना भी हो सके इत्मीनान से बैठो। आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं लीगल टीम सही तरीके से कर रही है और आपा जल्द से जल्द कैसे बाहर आ सकती है उस बारे में सोच रही है।
लीगल टीम, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द बाहर आएंगे और इंशाल्लाह हम लोगों के सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे इंशाल्लाह।